हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरू जोशी एंड वेलकम टू माई चैनल। मुझे कमेंट आया था कि मैं चैप्टर 2 को दोबारा से फ्लो चार्ट की फॉर्म में करवाऊँ। ये चैप्टर मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम दोबारा से देखेंगे इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले हमने पढ़ा था प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक फॉर्म में होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और इनमें जो न्यूट्रिशन होता है उसे बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी इस तरह के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं? खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में वो अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर डायरेक्टली प्लांट्स पे वो फीड करते हैं। जो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या फिर जो खाना लेने का तरीका होता है, खाने का फीड करने का जो तरीका होता है, 3 टाइप्स का होता है। डिफरेंट वेजेस टेकिंग फूड। कौन कौन से तरीके होते हैं? एक तो सक, दूसरा च्यू और सैलो। या तो सक करके जैसे बटरफ्लाइज वगैरह, च्यू करके जैसे इंसान चबाकर खाना खाते हैं, और स्वैलो जैसे स्नेक वगैरह वो क्या करते हैं? डायरेक्टली उसको निगल लेते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन थ्री मेन उसमें पढ़ेंगे हम। पहला डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन ह्यूमंस में ह्यूमंस कैसा अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड देन फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। इन तीनों में हम पढ़ेंगे डाइजेशन की प्रोसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कैसे वो डाइजेशन की प्रोसेस उनमें होती है। एक वर्ड आता है रूमेन। रूमेन क्या होता है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ये रूमेन पाया जाता है। ग्रास स्टोर इन स्टमक कॉल्ड रूमेन। स्टमक में ये पार्ट होता है जिसे रूमेन कहते हैं। और जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जैसे बेफलोज हो गए, काउस हो गई, इनमें क्या होता है कि जो घास होती है ये क्या कर लेते हैं? उसको डायरेक्टली निगल लेते हैं और रूमेन में जमा कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है, वो जो दूसरा वर्ड है वो है कड। CUD, कड। कड क्या होता है? पार्सली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कड। जो रूमेन में घास चली जाती है, जब वो निगल लेते हैं उसको, तो पार्शली वो डाइजेस्ट वहाँ पर होती है, जिसको क्या कहा जाता है? कड कहा जाता है। यानी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती। पार्शली डाइजेस्ट फूड को क्या कहा जाता है? कड। फिर रूमिनेशन, थर्ड वर्ड है जो, वह है रूमिनेशन। जो ये प्रोसेस है रूमेन में घास जाने का और कर्ड जो प्रोसेस है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इस सारी प्रोसेस को, यानी पहले रूमेन में खाना गया, उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड या कर्ड जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो दोबारा से उनके मुंह में आता है और दोबारा से, जिसको क्या कहा जाता है? जुगाली। दोबारा से मुंह में आया तो ये जो सारी प्रोसेस है रूमेन और कर्ड की, इसको क्या कहा जाता है? रूमिनेशन। और जिन जानवरों में ये प्रोसेस होती है रूमिनेशन की, उन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस इसमें होती है? तो ये 4 टाइप से होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इंजेशन यानी खाना अंदर लेना। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं? माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारे पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ईजेशन की प्रोसेस में। यानी खाना अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है, इसमें ये सारे पार्ट्स काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन में हमारा आता है स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो सारे हैं इनको कहते हैं हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी स्टमक, लीवर एंड पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसमें हमारा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी न्यूट्रिएंट्स को हमारी जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसमें क्या होता है? विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन, यानी जो एब्जॉर्ब खाना हो गया है उससे एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन।
नेक्स्ट हमारा आता है ईजेशन। अब एसिमिलेशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो गई, न्यूट्रिएंट ले लिए, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, ईजेशन, यानी बाहर निकल जाता है। कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर, और वहाँ से रेक्टम, रेक्टम से एनस से ये बाहर निकल जाता है। नाउ लास्ट हमारा आता है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे फीडिंग होती है और कैसे डाइजेशन होती है। इसमें 3 टर्म्स आती हैं, स्यूडोपोडिया, दूसरा आता है हमारा फूड वैक्यूल, एंड लास्ट में क्या होता है, जो फूड वैक्यूल के थ्रू खाना एनगल्फ हो जाता है। तो स्यूडोपोडिया क्या है, इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्यूडोपोडिया में क्या होता है, अमीबा से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होती है, बाहर को निकल आती हैं। और फूड वैक्यूल क्या होता है, इट हैज़ स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। ये क्या होते हैं, जो उसका अमीबा के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसे अपने खाने को वो सेंस कर लेता है या पहचान लेता है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया, वो क्या कर लेता है, अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल लेता है अराउंड द फूड पार्टिकल के चारों तरफ अपने स्यूडोपोडिया को फैला लेता है, अपने बाहर निकाल लेता है, एंड एनगल्फ इट, उसको क्या कर लेता है, फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है, एनगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और ये जो फूड है ये कहाँ ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल में होता है। तो ये प्रोसेस क्या है, अमीबा की डाइजेशन की या फीडिंग की प्रोसेस है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं, और 3 तरह से ये क्या करते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं इनके फूड टेकिंग फूड, सक, च्यू एंड स्वैलो। देन न्यूट्रिशन जो है इन्हें 3 तरह से हमने पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ा, दूसरा हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स में पढ़ा, तीसरा हमने अमीबा में पढ़ा। ह्यूमंस में हमने डाइजेशन पढ़ा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन के थ्रू। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में हमने देखा रूमेन और कर्ड के बारे में हमने पढ़ा, और अमीबा में हमने स्यूडोपोडिया और फूड वैक्यूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह से आप और भी वीडियोस चाहते हो और मुझे प्रोत्साहित करें अगर मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।